से अलग है, सब से जुदा नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम। जुमेरात की शाम पेश कदम के साथ मैं सुहेल भट्ट और मैं हिना ताज। हमारे आज के शुमारे में श्रीनगर का कदीम तरीन बाजार गफलत जनी का शिकार, मार्केट गोवारिया पास, जिल्द को शिद्दत की धूप से बचाने की तदाबीर, क्योंकि गर्मियां इंसानी जिल्द पर अपना गहरा असर छोड़ती हैं। बगैर पायलट के मुसाफिर तैयारे अनकरीब। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामईन, एक तरफ जहां हुकूमत और कई गैर सरकारी तंजीमें कश्मीर के सकाफती वर्से को बचाने के लिए आगे आ रही है, वहीं दूसरी जानिब 150 बरस कबल रियासत में तिजारती नकलो हमल के लिए महाराजा रणबीर सिंह की तरफ से कायम किया गया तिजारती मरकज महाराजगंज अपनी शानो शौकत और चमक दमक खोता नजर आ रहा है। पेश है एजाज नजीर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर रियासत जम्मू और कश्मीर का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ एक अहम तिजारती मरकज भी है। यहाँ कई छोटे बड़े बाजार हैं जिनमें चारों पहर लोगों की गहमा गहमी नजर आती है। इन्हीं बाजारों में से महाराजगंज एक कदीम तरीन बाजार है जो 1806 में महाराजा रणबीर सिंह के दौर में कायम हुआ था। ये बाजार फनो तामीर की वजह से काफी मशहूर था, मगर सरकार की अदम तवज्जो के बाइस ये तवारीखी बाजार अपनी अहमियत, खूबसूरती और चमक दमक पूरी तरह से खो चुका है। इस बाजार में अक्सर लोगों की काफी भीड़ नजर आती थी, मगर 1988 से इस बाजार को हर मनफी असरात मुरतब हुए। कारोबारी लिहाज से भी ये बाजार रियासत जम्मू और कश्मीर का अहम तरीन बाजार माना जाता था। तकरीबन रियासत के सभी हलकों को माल की फराहमी इसी बाजार से होती थी। महाराजगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर असदुल्ला का कहना है, ये मार्केट गो वारिया पास, तत गो वजह गवर्नमेंट न तवज्जो। गोडनिक चीज छे मार्केटस गछ आसन सड़क यस न यत छे, तमे पत छु आसान ट्रांसपोर्ट न बनबुक सड़क तो न छु ट्रांसपोर्ट। अम किनत छु यति आई वारिया तिजारतस फर्क सरसे तमाम डिस्ट्रिक्टन ओस यति पर गसा माल सप्लाई। होलसेल मंडी छे ये गोडनिक जम्मू कश्मीर में माल नहीं वहाँ होलसेल। ये सारा बाजार लंबी महाराजी इमारतों से घेरा हुआ है जिन पर पुराने जमाने के नक्श निगारी, जो कि इसी की एक इम्तियाजी खूबसूरत है, और ये कश्मीर के तामीराती फन की एक निशानी भी है। साथ ही इसके अंदरून में एक पार्क भी है, जबकि आजकल इस बाजार के दायरे इख्तिदार में सारा पुराना तामीराती फनकारी भी आता है। इस बाजार के थोड़े ही फासले पर कश्मीर के मशहूर बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन ज़ैनुल आबदीन उर्फ बडशाह का मकबरा भी है। अगरचे एक जमाने में महाराजगंज को काबिल रिशिक एक सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, मगर अब इसकी शान रफ्त नए बाजारों के वजूद में आने से खत्म हो चुकी है। बाकी मार्केट में वजूदस मज आए, अगर बेमिन कुन गो ये मार्केट खोद बेहतरीन बेमनी मार्केट लाल चौक मार्केट वो नाले मार के बनो यमो, मगर यस जन यथ फौकियत सह गस रोजन बरकरार। गवर्नमेंटस नश या दीतन तवज्जो क्या हो खास बिल्डिंग खराब है फायर ब्रिगेड यह गवर्नमेंट फायर ब्रिगेड तिमन सत करे बहरहाल लट कोशिश है ये बिल्डिंग बन तम नो ये जन गोस आसन फायर ब्रिगेड मस्ट फायर ब्रिगेड छु, मगर यम जन तथ मज रोजान सनी मतलब बच्चे तम वपर छु कह। अगर जन कुछ वक्त जरा बूचा जोर पान आ बुन तम गन तथ सो बिल्डिंग खस जानुक तहफुजा तिमन की। महाराजगंज से जुड़े ताजरों ने कई मरतबा आला हुकाम से तवारीखी बाजार की तरफ खास तवज्जो देने की मांग की, बल्कि कभी भी इनकी गुजारिश को काबिल कबूल नहीं किया गया और हर बार इस तवारीखी बाजार को नजरअंदाज किया गया। सामाईन, महाराजगंज वादी का सबसे अहम तरीन और वाहिद बाजार था। यहाँ पर मुकामी कारोबारियों के अलावा मुंबई, अमृतसर, दिल्ली और सूरत के व्यापारी भी कारोबार करते थे। बताया जाता है कि रियासत का 98% कारोबार यहाँ से ही हुआ करता था, लेकिन आज ये अपनी चमक धमक खोता नजर आ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि महाराजगंज की शान और रफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ हमें भी आगे आना चाहिए। हिना, क्या आपने कभी गौर किया है जब आप जहाज में बैठते हो तो आपको एक आवाज सुनाई देती है? जी सुहेल, क्या आप उन्हीं आवाज की बात कर रहे हैं जो कि रूट,
वक्त और मौसम की जानकारी देती है? जी बिल्कुल। दरअसल ये आवाज जहाज के पायलट की होती है, लेकिन ये आवाज माजी का किस्सा बन जाएगी। वो कैसे? मुमकिन है कि नई नस्ल रोबोट से उड़ाने वाले तैयारों में सफर करे। इस सिलसिले में सुनते हैं शहरोज बशीर की ये रिपोर्ट। बगैर पायलट के तैयारे फौज के लिए नई बात नहीं है। कई बरसों से लैंडिंग के खुदकार निजाम की मदद से F-18 क्राफ्ट उतारे जाते हैं। इसके बाद पायलट के बगैर ड्रोन लड़ाका तैयारे मुतारिफ करवाए गए। इन तैयारों को दूर बैठे पायलट रिमोट से चलाते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये एयरक्राफ्ट एक खास हवाई रास्ते की पैरवी करते हैं और मसला पैदा होने पर खुद ही नीचे उतर सकते हैं। आजकल के बाद जदीद तैयारों में तो पायलट तैयारे को सिर्फ रनवे तक ले जाते हैं। इसके बाद उड़ान भरने से लेकर जहाज को महफूज उतारने की मुकम्मल अमल तकरीबन खुदकार ही होता है। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां। लेकिन साइंस की तेजी से होने वाली तरक्की की बदौलत जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब मुसाफिर तैयारे भी बगैर पायलट के उड़ेंगे, क्योंकि न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी में बगैर पायलट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम पर तहकीक हो रही है। पायलट के बगैर मुसाफिर तैयारे के इस्तेमाल को मजीद आगे ले जाने के मकसद से हाल ही में बरतानिया के आसमान में एक पायलट के बगैर तैयारा उड़ाया गया। इस तैयारे पर मुसाफिर सवार थे और इंतजामात के मुताबिक हंगामी सूरत हाल पैदा होने पर एक पायलट तैयारे का कंट्रोल संभाल लेता। ताहम इसकी जरूरत नहीं पड़ी और तजुर्बा कामयाब रहा। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं। एक वक्त था जब मुसाफिर तैयारे में 5 पायलट हुआ करते थे। अब ये तादाद घट कर 2 रह गई है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जल्द ही कॉकपिट में एक पायलट रह जाएगा और वक्त भी आएगा जब फौजी और साइंसी क्राफ्ट की तरह मुसाफिर तैयारे भी दूर से कंट्रोल किए जाएंगे। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। फिर तो सुहेल वो वक्त भी दूर नहीं जब मुसाफिर तैयारे भी बगैर पायलट के उड़ाए जाएंगे। हिना, आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और बदलते मौसम के तकाजे पूरे करने के लिए अपनी रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली एक फन है। मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल करने से हमारी जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है और इसीलिए जिल्द की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो घर पर मौजूद हों, ताकि कम खर्च में आप बदलते मौसम के साथ खुद को खूबसूरत और जाज़िबे नजर बना सकें। पेश है गर्मी के मौसम में अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए कमल कौर के नुस्खे। गर्मियों का मौसम अपने जोबन पर है। इस मौसम में हल्के फुल्के कपड़े पहनना, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना और चेहरे और जिल्द की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए एहतियात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गर्मियां इंसानी जिल्द पर अपना गहरा असर छोड़ती हैं। किसी का रंग काला हो जाता है और कोई दानों की वजह से परेशान दिखाई देता है। लड़कियों के चेहरे पर अमूमन ऐसे दाने बन जाते हैं जो पीप भरे होते हैं और बाज़ औक़ात ये दाने चेहरे पर बदनुमा निशानात भी छोड़ जाते हैं और हजारों क्रीम्स लगाने पर भी खत्म नहीं होते। कुछ घरेलू तदाबीर से आप इन दानों और उनके निशानात से महफूज रह सकते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में चेहरे का मसाज मुल्तानी मिट्टी से करें। मुल्तानी मिट्टी एक बर्तन में डालकर दूध में मिक्स करें और इसका चेहरे पर लेप करें। खुश्क होने पर मलकर चेहरे से उतार लें और ताज़ा पानी से चेहरा धो लें। चेहरा धोते वक्त हमेशा एंटीबैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करें। इससे जरासीम खत्म हो जाते हैं और चेहरे पर दाने बनने के अशरात भी कम हो जाते हैं। दानों में अक्सर औकात पस भर जाता है। इस सूरत में चेहरे को 2 से 3 बार सादा पानी से धोना बहुत जरूरी है। अगर जिल्द चिकनी है तो अंडे की सफेदी में चंद कतरे नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर लगाएं। इस पेस्ट को 10 मिनट तक चेहरे पर लगाने से चिकनाई कंट्रोल हो जाती है और दाने भी नहीं निकलते। स्क्रबिंग के लिए जो कि आटे में बेसन और दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इससे स्क्रब करें तो चेहरा तरोताजा नजर आएगा। दही में थोड़ा शक्कर मिलाकर इसे चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाएं। इससे दानों के निकलने की मिकदार में कमी आती है। दही में मौजूद साइट्रिक एसिड जरासीम खत्म करने में मदद देता है। घर से बाहर निकलते वक्त सन ब्लॉक जरूर इस्तेमाल करें और चेहरे को धूप से बचाने के लिए स्कार्फ बांध लें। बाहर से वापस आने के बाद चेहरे पर गुलाब अर्क की छींटे मारने से चेहरा तरोताजा और सुर्खी माइल हो जाता है। गर्मी की वजह से अक्सर लड़कियों की जिल्द काली हो जाती है, खुसूसन गर्दन। इसके लिए आलू काट कर इस पर नमक छिड़क कर 10
10 मिनट तक रख दें। जब नमक जज़ब हो जाए तो उसे काले हिस्से पर मलें। रोजाना मलने से 8 दिन में रंग निखर आएगा। आंखों के गिर्द बने हुए हल्के बहुत बदनुमा लगते हैं। इन्हें कम करने के लिए खीरे को कतलों की सूरत में काट लें और आंखों पर रखें। अगर खीरा दस्तयाब ना हो तो आलू के कतले काट कर रखें, इससे जिल्द बेहतर हो जाती है। अगर जिल्द पर ऐसे दाने बने हों जिन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं, इनके लिए रोजाना बाहर से आकर डेप्टॉल की 3 से 4 कतरे पानी में मिक्स करके रुई की मदद से चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। जब 10 मिनट हो जाएं तो किसी अच्छे फेस वॉश से चेहरा धो लें। हमें यकीन है कि आपके लिए हमारे ये नुस्खे बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आज के लिए इतना, आगे हम आपको और भी घरेलू टोटके और नुस्खे देते रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अकील आतिर की खूबसूरत आवाज में ये नगमा। तेरी याद ऐसे आए जैसे ये आसमां भी रोने लगे बार बार, मिलके मुझसे तू मेरी जाना छोड़ के कोई लम्हा जी ले तू मेरे साथ। दिल से जो तू जुदा है जीना ये एक सजा है, मुझ पे है तेरा खुमार। कह दे तू दिल की बातें कैसे काटूं ये रातें, तू ही है मेरी सुबह। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा कथबंद सेगमेंट। हर मौसम इंसान पर मुख्तलिफ तरीकों से असर अंदाज होता है। जिस तरह सर्दियों में जिल्द बहुत खुश्क हो जाती है, इसके तदारुख के लिए मुख्तलिफ लोशंस और कोल्ड क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह गर्मियों में जिल्द चिकनी हो जाती है। मुख्तलिफ मौसमों के मुताबिक खुद को ढालना और इसके मुताबिक अपनी सेहत व फिटनेस और खूबसूरती को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमने आपसे पूछा है कि आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं। बहुत दम घुटता है, मतलब अपने एक रूम में फैन के बगैर रह नहीं सकते। गर्मी ज्यादा टेम्परेचर हाई गसान तो तम डिहाइड्रेशन गर्मन खतर जाए जूस या फैन चलाओ दीजिए करो ना असली हवा खुदा सबन सुई गो हवा, मगर ये फैन सैन प्रॉब्लम क्या तम खून चलान बे थकावट। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस, पानी ज़्यादा, और थोड़े शैडो में रहने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठंडा पानी पीते हैं, रेफ्रिजरेटेड कूलर वगैरह यूज़ करते हैं। टांगा सर्विस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें मज़ा आता है। यहाँ पर तो एक बात है कि जब यहाँ पर थोड़ी ये गर्मी नहीं होती है तो हवा बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। ऑयल कंटेंट फेस का ज़्यादा हो जाता है, और इस सब से बचने के लिए हम फेस वॉशेस, एंटीबैक्टीरियल सोप्स, सनस्क्रीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर हम पिकनिक ट्रिप्स वगैरह पे जाना पसंद करते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। साथ ही साथ आप पेशकदम का फेसबुक पेज पेशकदम रेडियो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। सुहेल भट्ट, हिना ताज और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा नया है ये
پیش قدم